हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने वेब टेक्नोलॉजी के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 2 को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूनिट 3 हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो हमने पार्ट 1 था वो कंप्लीट करते हैं। दूसरा पार्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा नेटवर्किंग का पार्ट। नेटवर्किंग के पार्ट में जो हमारे टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं इंटरनेट, आईनेट, आईपी एड्रेस, टीसीपी आईपी, जावा सॉकेट्स। ये सब हमारे किस में आते हैं? नेटवर्किंग पार्ट में आते हैं, जो कि हमारे काफी इंपॉर्टेंट है। जहां से टीसीपी आईपी क्लाइंट सॉकेट और जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग से हमारा क्वेश्चन एकेटीयू में पूछा जा चुका है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हम इनसे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी इसमें कवर करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंटरनेट। बेसिकली इंटरनेट होता क्या है? द इंटरनेट इज अ डिफाइंड एज अ ग्लोबल नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? ग्लोबली नेटवर्क है और लिंक्ड कंप्यूटर, सर्वर्स, फोन, स्मार्टफोन्स, मोबाइल, लैपटॉप्स, इन सबको क्या करता है? एक दूसरे से कनेक्ट करता है। किस चीज के लिए? ताकि हम कम्युनिकेशन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फोन में नेट है तो आप एक पर्सन टू दूसरे पर्सन पे मैसेज भी कर सकते हैं, आप कॉलिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और कोई भी फाइल भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो क्या आप ये सब चीजें कर सकते हैं? विदाउट इंटरनेट आप एक जो डिवाइस है या एक मोबाइल फोन को दूसरे मोबाइल फोन से कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर बाय द यूज ऑफ इंटरनेट आप क्या कर पाते हैं? कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाते हैं बाय वन डिवाइस टू अदर डिवाइस। यही होता है मेन यूज ऑफ इंटरनेट। वही कम्युनिकेशन विद ईच अदर यूजिंग द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड टू इनेबल द फास्ट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फाइल्स अलॉन्ग विद द अदर टाइप ऑफ सर्वर्स। जो हमारे इंटरनेट है क्या यूज करता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करता है जब आप कम्युनिकेट करते हैं। क्यों यूज करता है? इसकी वजह से जो हमारा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो आप मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, वो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। और जो आप फाइल्स सेंड करना चाहते हैं, कोई भी फोटोज वीडियो शेयर करना चाहते हैं, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। किसका यूज करके? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करके। जैसे कि आपको पता है ग्लोबल नेटवर्क है हमारा इंटरनेट, एक हमारा ग्लोबली नेटवर्क है। इंटरनेट आप ऐसे समझ सकते हैं ये हमारा इंटरनेट है, जिससे हमारी काफी डिवाइसेस, मोबाइल, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होती हैं और हम उनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ये हमारा होता है इंटरनेट। इंटरनेट एक बहुत वाइडली यूज टर्म है, जो कि आज के टाइम में आप देखोगे बहुत ज्यादा यूज होती है। एक तरीके से आप ये समझ लो, अगर आज हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाते। फोन में इंटरनेट या रिचार्ज खत्म हो जाता है तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि हमारा नेट का रिचार्ज हो जाए। कॉलिंग का चाहे बाद में हो जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेट का रिचार्ज पहले हो। तो इंटरनेट हमारी लाइफ में आज इतना मेन रोल प्ले करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि इंटरनेट हमारा होता क्या है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेट एड्रेसिंग। इंटरनेट एड्रेसिंग में हमारा पहला आता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, अब ये होता क्या है? बेसिकली आईपी एड्रेस को मैं आपको बताऊं तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितने हजारों लाखों कंप्यूटर्स हैं, बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स हैं। अब आप किसी भी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे? उसके पास कुछ तो आइडेंटिटी होगी। जैसे कि हमारे पास हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? हमारा नेम। हमारा नेम ही हमारी आइडेंटिटी होती है। आप किस तरीके से एक पर्सन टू पर्सन को पहचानते हैं? उसके नाम से। इसी तरीके से जो हमारे लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स हैं उनको भी हमें किसी को आइडेंटिफाई करना है स्पेसिफिकली, तो उसके लिए उसका एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस एक तरीके से जैसा हमारा नेम है उसी तरीके से कंप्यूटर को एक यूनिक नेम प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से हम किसी भी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कंप्यूटर हमारा ये है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है, इट इज एन आइडेंटिफाई नंबर दैट इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक कंप्यूटर नेटवर्क। ये हमारे पास एक आइडेंटिफाई नंबर होता है जिससे हम किसी भी कंप्यूटर को या कंप्यूटर नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये नेटवर्क हमारा ये है। और ये कितने करोड़ों है, लेकिन ये क्या है? आज भी यूनिक है। हर किसी का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या? व्हेन कनेक्टेड टू द इंटरनेट द आईपी एड्रेस अलाउ द कंप्यूटर टू सेंड रिसीव एन इन्फॉर्मेशन। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं अपने आईपी एड्रेस को, तभी आप क्या कर पाते हैं? रिसीवर और सेंडर के बीच में इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर पाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब बेसिकली टाइप्स कितने होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, IPv4 एंड IPv6। या हमारे बेसिकली आप रिसेंट टाइम में देखें तो हम IPv6 का यूज करते हैं। अब IPv4 क्या था? IPv4 में हमारे पास लिमिटेड आईपी एड्रेस थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जितने पर्सन थे, जितने हमें लगा कि हमारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग आईपी एड्रेस डिफाइन कर दे कि हमारे इतने आईपी एड्रेस होंगे। लेकिन क्या हुआ? हमारी क्या पॉपुलेशन बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ी, हमारे आईपी एड्रेस भी बढ़ गए, कंप्यूटर्स लैपटॉप्स भी बढ़ते गए।
तो हमें उस टाइम आईपी एड्रेस क्या हो गया, हमारे पास रहे नहीं, न्यू कंप्यूटर्स, न्यू लैपटॉप्स को हमें आईपी एड्रेस नहीं दे पा रहे थे। तब इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया हमारा IPv6 ने। IPv6 के अंदर इतने सारे आईपी एड्रेस हैं कि आज भी हमारे पास काफी सारे हजारों आईपी एड्रेस, लाखों आईपी एड्रेस अब भी हमारे पास अवेलेबल हैं, इतने करोड़ों डिवाइसेस को देने के बाद भी। तो IPv6 और IPv4 और IPv6 का हमारा ये कॉन्सेप्ट था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईनेट एड्रेस। आईनेट एड्रेस क्या होता है? द java.net.inet एड्रेस क्लास प्रोवाइड मेथड टू गेट द आईपी एड्रेस ऑफ एनी होस्टमैन। अब आपको आईपी एड्रेस पता चल गया, आईपी एड्रेस क्या होता है। अब आईपी एड्रेस को आप फाइंड कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल कितने सारे कंप्यूटर लैपटॉप्स हैं, आप किस तरीके से आप आईपी एड्रेस फाइंड करेंगे? कुछ तो मेथड होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको नेम किसी का फाइंड करना है तो आप क्या करते हैं, जाके पूछते हैं कि आपका नेम ये है, तो आपके लैपटॉप से या कंप्यूटर से ये पूछेंगे कि मुझे बताओ कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, या वो बोल के आपको बता देगा? ऐसा नहीं होगा। तो हमारे पास एक मेथड होता है java.net.inet एड्रेस, एक हमारी क्लास होती है जो हमें एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से हम किसी भी होस्टमैन का क्या फाइंड कर सकते हैं, आईपी एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एन आईपी एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय 32 बिट और 128 बिट अनसाइंड नंबर। जो हमारा आईपी एड्रेस होता है, हम जब उसे रिप्रेजेंट करते हैं बिट की फॉर्म में, तो वो हमारा 32 बिट और 128 बिट में हमारा रिप्रेजेंट होता है। अनसाइंड नंबर यानी कोई भी हमारा नेगेटिव नंबर इस तरीके से इसमें इंक्लूड नहीं होता आईपी एड्रेस के अंदर। 32 बिट का होगा या वो 28 बिट का होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आईनेट एड्रेस कैन हैंडल बोथ IPv4 एंड IPv6 एड्रेसेस। जो आईनेट एड्रेस है वो हमारा IPv4 एंड IPv6 एड्रेसेस को दोनों को हैंडल करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। बेसिकली ये क्या है, ये हमारे यूज्ड होता है आईपी, किसी भी होस्टमैन का आईपी एड्रेस को फाइंड करने के लिए। अब ये टाइप्स का, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आईनेट एड्रेसिंग, यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट क्या होता है? एन आइडेंटिफायर फॉर अ सिंगल इंटरफेस। जब हमारे पास एक सिंगल इंटरफेस होता है वो हमारा क्या होगा? यूनिकास्ट हो गया। जब हमारे पास मल्टीपल सेट ऑफ इंटरफेसेस होता है, यानी काफी सारे इंटरफेसेस होते हैं हमारे, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है मल्टीकास्ट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री मेथड। फैक्ट्री मेथड क्या होता है? द आईनेट एड्रेस क्लास इज यूज्ड टू एनकैप्सुलेट बोथ द न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस एंड द डोमेन नेम ऑफ द दैट एड्रेस। ये क्या होता है? जो हमारा आईनेट एड्रेस है वो क्या करता है? वो अपने अंदर एनकैप्सुलेट करता है। जो हमने बोला ना कि आईनेट एड्रेस एक क्लास है, तो वो अपने अंदर एनकैप्सुलेट करता है न्यूमेरिक वैल्यू भी और उसका डोमेन नेम भी। जो भी हमारा आईपी एड्रेस है उसका कोई नेम होगा, उसका नेम भी और उसका आईपी एड्रेस भी क्या करता है? अपने अंदर एनकैप्सुलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द आईनेट एड्रेस क्लास हैज नो विजिबल कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता। नेक्स्ट क्या है? फैक्ट्री मेथड है स्टैटिक मेथड। जो फैक्ट्री मेथड होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? स्टैटिक मेथड होते हैं। स्टैटिक यानी जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। वही है इन अ क्लास दैट रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जो हमारा फैक्ट्री मेथड है वो हमेशा क्या करता है? जो सी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। कौन? फैक्ट्री मेथड। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्या हमारा? TCP/IP क्लाइंट सॉकेट, जो कि हमारे EQT 2018-19 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये होता क्या है? TCP/IP सॉकेट आर यूज टू इम्प्लीमेंट रिलायबल बाय डायरेक्शनल परसिस्टेंट पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रीम बेस्ड कनेक्शन बिटवीन द होस्ट एंड द इंटरनेट। अब होस्ट कौन है? हम। होस्ट और इंटरनेट के बीच में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है वो किसकी हेल्प से होता है? हमारा TCP/IP, जो एंश्योर करता है कि हमारा जो कनेक्शन है वो हमारा रिलायबल कनेक्शन है, बाय डायरेक्शनल है, परसिस्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट है, स्ट्रीम बेस्ड कनेक्शन है। ये इसका मेन वर्क होता है। क्या करना? कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होस्ट और इंटरनेट के बीच में। कौन? TCP/IP क्लाइंट सॉकेट का। ठीक है, अब ये होता क्या है? अब हम नेक्स्ट पॉइंट में इसको पढ़ेंगे। अ सॉकेट कैन बी यूज टू कनेक्ट जावा इनपुट आउटपुट सिस्टम टू अदर प्रोग्राम। ये जो हमारा सॉकेट होता है ये किस चीज के लिए यूज होता है? ये हमारा यूज होता है कि हम जावा इनपुट आउटपुट सिस्टम को कनेक्ट कर सके किसी प्रोग्राम से। दैट में डिसाइड आइदर ऑन द लोकल मशीन और एनी अदर मशीन ऑन द इंटरनेट। या तो आपकी खुद की लोकल मशीन हो या इंटरनेट पे कोई भी XYZ कोई भी मशीन हो, अगर आपको उससे कनेक्टिविटी चाहिए तो आप किसका यूज करेंगे? सॉकेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देयर आर 2 टाइप ऑफ TCP सॉकेट। हमारे पास जो TCP सॉकेट्स होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? 1 in 4 सर्वर, सेकंड 4 क्लाइंट। एक सर्वर के लिए होता है, एक क्लाइंट के लिए होता है। क्लाइंट यानी हमारे लिए होता है, सर्वर यानी जो सर्वर होता है उसके लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द सर्वर सॉकेट इज फॉर सर्वर, द सॉकेट क्लास इज फॉर क्लाइंट। जो हमारा सर्वर होता है उसके लिए जो हम सॉकेट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्वर सॉकेट, और जो हमारा क्लाइंट होता है यानी जो हम जो सॉकेट यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम सॉकेट क्लास का हम यूज करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू कंस्ट्रक्टर यूज टू क्रिएट क्लाइंट सॉकेट। जब भी आपको क्लाइंट सॉकेट क्रिएट करना हो तो आपको दो कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है। पहला हमारा होता है फर्स्ट कंस्ट्रक्टर में जो आपको आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ते हैं, वो क्या होता है, स्ट्रिंग होस्ट नेम जो भी होगा उसका वो आपको पास करना है, एंड इंट पोर्ट, और जो उसका पोर्ट नंबर होगा वो। नेक्स्ट है हमारा आईनेट, जो हम कंस्ट्रक्टर पास करेंगे, जो उसके पैरामीटर्स होंगे वो पहला होगा आईनेट एड्रेस, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। इसमें हमारे दो पैरामीटर्स होंगे, इसमें हमारे तीन पैरामीटर्स होंगे। बेस्ड ऑन आर कंडीशन हम देखेंगे कि हमें कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करना है अपने होस्ट और इंटरनेट के बीच में कनेक्टिविटी बनाने के लिए। यह हमारा मेन वर्क होता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है? इट पॉइंट टू द रिसोर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपको कोई भी लिंक शेयर होता है, आपको एक यूआरएल ही शेयर होता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी वेबसाइट विजिट करनी है तो उसका यूआरएल आपका फ्रेंड आपको शेयर करेगा और आप उस पर क्लिक करेंगे और जो भी उस वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है आप उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को फेच कर सकेंगे या उस वेबसाइट को विजिट कर सकेंगे। तो हमारा जो यूआरएल है वो क्या करता है, जो भी वर्ल्ड वाइड वेब पे जो भी हमारी रिसोर्सेज होती हैं हमें वो प्रोवाइड करता है कि हम एक यूआरएल के थ्रू अपनी वर्ल्ड वाइड वेब पे ओवरऑल इंटरनेट जो भी हमें रिसोर्सेज है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, हमें उसको हेल्प करता है फेच करने के लिए। बेसिकली यह हमारा वर्क होता है यूआरएल का। फॉर एग्जांपल आपने गिटहब आप काफ़ी यूज़ करते होंगे, मोस्ट कॉमन है। तो जब आपकी गिटहब प्रोफाइल होती है तो आप क्या करते हैं, आपको कोई भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो आप क्या करते हैं, उसका जो यूआरएल है वो शेयर कर लेते हैं अपने किसी फ्रेंड को। वो उस यूआरएल पे जाएगा और वो सीधा आपकी क्या गिटहब प्रोफाइल पे पहुंच जाएगा और आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया वो उसको विजिट कर पाएगा। तो ये हमारी पावरफुल, एक बहुत पावरफुल वेपन है हमारा यूआरएल, कि हम किसी भी रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को, डेटा को शेयर कर सकते हैं। वही जैसे फॉर एग्जाम्पल http:// इस तरीके से हमेशा आता होगा www.multiatoms.com। फॉर एग्जाम्पल हमारी वेबसाइट है multiatoms.com। अगर हमें उसका यूआरएल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे तो आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और आप हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और वहां से आप हमारे जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर सकेंगे, फेच कर सकेंगे। अब जो हमारा HTTPS क्या होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हमारा प्रोटोकॉल्स यूनिट 1 में पढ़ा था। तो ये हमारे क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स यानी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। और ये जो www.multiatoms.com होता है, ये क्या होता है, हमारा एड्रेस होता है, जो कि यानी आप समझिए कि हमारी वेबसाइट है तो हमारा एड्रेस होगा, किसी और की वेबसाइट होगी तो उसका एड्रेस होगा। www.instagram.com होगा तो वो इंस्टाग्राम का एड्रेस होगा। इस तरीके से /wt ट्यूटोरियल्स, यहाँ कुछ फाइल्स ऐड करते हैं, जो भी फाइल हो तो यहाँ स्लैश करके वो हमारी फाइल होती है। यह हमारा होता है वर्क यूआरएल का। अब हमारे यूआरएल के अंदर क्या क्या कंटेन होते हैं, यानी कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है हमारा प्रोटोकॉल हमारा बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। ये जो हमारा HTTP है ये हमारे क्या करता है, हमारे सेंडर और रिसीवर के बीच में जब हम डेटा को शेयर करते हैं तो ये हमारी हेल्प करता है कि हम सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या कर सकें, इजीली डेटा को शेयर कर सकें। ठीक है। अब हमारा प्रोटोकॉल्स क्या था, प्रोटोकॉल्स यानी सेट ऑफ रूल्स। अब इसमें ये लिखा है इन दिस केस HTTP इज द प्रोटोकॉल। अगर हम इस केस में देखें तो हमारे यूआरएल में जो हमारा प्रोटोकॉल होता है वो कौन सा होता है, हमारा HTTP हमारा प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्या है, सर्वर नेम और IP एड्रेस। सर्वर नेम या IP एड्रेस यानी www. जैसे java.point.com, multiatoms.com, instagram.com, gfg.com। तो ये जो सब होते हैं ये क्या होते हैं, सर्वर के नेम होते हैं। सर्वर क्या होता है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं जहां हमारा सारा डेटा जो हमें लाके देता है सर्वर, वो हमारा सर्वर का नेम हम प्रोवाइड कराते हैं किसको, यूजर को, कि वो हमारे उसको क्लिक करे और वो हमारे डेटा को फेच कर सके। नेक्स्ट होता है हमारा पोर्ट नंबर हमारा क्या होता है, ऑप्शनल एट्रीब्यूट है, ये हमारा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। इफ वी राइट http://www.multiatoms.com.80, ये तो हमारा समझ आ गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा प्रोटोकॉल है। ये .80 क्या है, ये .80 जो है ये हमारे रिप्रेजेंट करता है पोर्ट नंबर। आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करेंगे काफी बार आप देखेंगे कि उसके जो यूआरएल में कुछ नंबर होते हैं डॉट करके 125438, कुछ भी XYZ नंबर होंगे, तो जो वो नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा पोर्ट नंबर होता है उस IP एड्रेस का। ठीक है। /WT फाइल जो भी फाइल्स होगी, 80 इज द पोर्ट नंबर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 80 है ये क्या हमारा
पोर्ट नंबर है। इफ पोर्ट नंबर इज नॉट मेंशन इन द यूआरएल इट रिटर्न -1। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप काफ़ी यूआरएल्स देखेंगे, काफ़ी वेबसाइट्स देखेंगे कि उनके जो यूआरएल्स में उसमें हमारा पोर्ट नंबर नहीं होता। अगर पोर्ट नंबर नहीं होता तो आप ये समझ लीजिए कि वो रिटर्न क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है -1। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है हमारा पोर्ट नंबर का। नेक्स्ट क्या होता है हमारा फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम। फाइल नेम या डायरेक्ट नेम तो बहुत सिंपल है, जो भी आपकी फाइल है उसका जो नेम होगा उसको ही हम फाइल नेम या डायरेक्टरी नेम बोलते हैं। ये हमारे कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। यूआरएल जो हमारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है वो प्रोटोकॉल्स हो गया, आईपी एड्रेस या सर्वर नेम, पोर्ट नंबर, फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम। ये हमारे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। नेक्स्ट क्या होता है हमारा डेटाग्राम्स। अब डेटाग्राम्स क्या होते हैं? डेटाग्राम्स आर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटाग्राम्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस वाया द एस्टैब्लिश नेटवर्क। बेसिकली अब डेटाग्राम्स क्या होता है? काफी सारी इंफॉर्मेशन है, काफी सारी इंफॉर्मेशन के पैकेट्स हैं, आपने इन्हें एक जगह कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा एक डेटाग्राम बन गया। अब डेटाग्राम क्या करता है? अगर आपको एक सेंडर से रिसीवर तक आपको क्या पहुंचाना है? इस डेटाग्राम को क्या करना है? शेयर करना है। तो वो एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करता है आपके सेंडर और रिसीवर के बीच में, ताकि आप क्या कर सके? इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। ये हमारा मेन वर्क होता है हमारा डेटाग्राम्स का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन द डेटाग्राम इज सेंड टू द टारगेट डिवाइसेस। जब भी हम डेटाग्राम को सेंड करते हैं रिसीवर के पास, देयर इज नो एश्योर दैट इट विल बी रीच टू द टारगेट डिवाइस सेफली एंड कंप्लीटली। अब बेसिकली क्या है, अब मैंने यहाँ से एक मैसेज या कोई भी मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की यहाँ से मुंबई, ठीक है, अब मैंने सेंड तो कर दी। अब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड किया, डेटाग्राम्स की फॉर्म में मैंने इंफॉर्मेशन को शेयर किया। अब ये इस्टेब्लिश नेटवर्क इस्टेब्लिश हो गया, इंफॉर्मेशन पहुंच गई, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने सेंड किया है इंफॉर्मेशन वो टारगेट डिवाइस यानी रिसीवर के पास तक पहुंची है या नहीं, या पहुंच गई है या नहीं। ये एश्योरेंस डेटाग्राम्स में नहीं होती है। हमें नहीं पता कि वो हमारी जो टारगेट डिवाइस है उस तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। बीच में हो सकता है हमारा करप्ट हो जाए, हमारा मैसेज चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है, टारगेट हो जाए, अटैक हो जाए, कोई भी साइबर अटैक हो जाए। तो इसमें ये सबसे बड़ा मेन डिसएडवांटेज है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा मैसेज पहुंचा है या नहीं पहुंचा। नेक्स्ट क्या है? द यूडीपी प्रोटोकॉल यूज टू इम्प्लीमेंट द जावा डेटाग्राम्स इन डेटाग्राम्स इन जावा। यूडीपी प्रोटोकॉल हमारे इंप्लीमेंट होता है जावा के अंदर डेटाग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर हमें जावा के अंदर डेटाग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना है तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे? यूडीपी प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है? जावा सर्किट प्रोग्रामिंग होता क्या है? ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे AQ 2018, 19 और 22-23 में पूछा गया था। तो ये जावा सर्किट प्रोग्रामिंग होती क्या है? पहला पॉइंट क्या है? जावा सर्किट प्रोग्रामिंग इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द एप्लीकेशन रनिंग ऑन डिफरेंट JRE यानी जावा रन टाइम एनवायरमेंट। जावा सर्किट प्रोग्रामिंग हमारी बेसिकली किस चीज के लिए यूज है? कम्युनिकेशन के यूज होती है। जो हमारी डिफरेंट एप्लीकेशन है, अगर हमें उसके बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो हम किसका यूज करेंगे? जावा सर्किट प्रोग्रामिंग का। लेकिन इसमें जो एप्लीकेशन है वो रन कहाँ होती है? वो डिफरेंट हमारे जावा रन टाइम एनवायरमेंट पे रन होती है। कि एक हमारी एप्लीकेशन यहाँ रन हो रही है, एक दूसरी कहीं और हो रही है, तीसरी कहीं और हो रही है, लेकिन उनके बीच में कम्युनिकेशन अगर हमें कराना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? जावा सर्किट प्रोग्रामिंग का यूज करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या? जावा सर्किट प्रोग्रामिंग कैन बी कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। ऐसा भी हो सकता है कि आप वायर का यूज कर रहे हैं, कनेक्शन एक स्टैब्लिश हो रहा है सेंडर और रिसीवर के बीच में जब आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो है वो कनेक्शन लेस है, यानी कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकता है, कनेक्शन लेस भी हो सकती है। नेक्स्ट यार, टू कनेक्ट टू अनदर मशीन वी नीड टू सॉकेट कनेक्शन। जब भी हम कनेक्ट करते हैं एक मशीन को दूसरे मशीन के साथ, तो आप ये समझिए कि एक मशीन दूसरे मशीन के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर लेती है, यानी आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, a socket connection means the two machine have information about each other network location, IP address and TCP port। वही मैंने बताया, अगर हमारे दो मशीन्स के बीच में हम क्या करा रहे हैं? कनेक्शन इस्टेब्लिश करा रहे हैं, तो वो क्या करती है? आपस में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर लेते हैं वायर नेटवर्क का यूज कर वो एक दूसरे के साथ अपना IP एड्रेस और TCP पोर्ट जो है उनका वो शेयर कर लेती है। नेक्स्ट यार, देन उसके बाद वो शेयर कर ले तो उसके बाद क्या होता है? देन सर्वर मेक अ न्यू सॉकेट फॉर कम्युनिकेशन विद देम। जब वो एक दूसरे के साथ अपना IP एड्रेस, पोर्ट नंबर सब शेयर कर लेते तो सर्वर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अब हम आपको एक न्यू सॉकेट देंगे जिसके थ्रू आप क्या कर पाएंगे? कम्युनिकेशन अपने कर पाएंगे। तो सर्वर उनको क्या करता है? एक सॉकेट प्रोवाइड कर देता है, वो उसके
बेस पे क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन या डेटा को शेयर कर पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या, अ सॉकेट इज सिंपली एन एंड पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द मशीन। एक सॉकेट क्या है, हम सिंपली बोल सकते हैं कि एंड पॉइंट है फॉर जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए वो एक एंड पॉइंट का काम करता है बिटवीन द मशीन। अब एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट में आप क्या देखते हैं, मेन्यू बार देखते हैं। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ आपको चाइनीज डिशेज मिलेंगी, चाइनीज में आपको बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, ये सब चीज़ें मिलेंगी। क्या आप वहाँ बोल सकते हैं कि मुझे दाल खानी है? नहीं ना, आप ऐसा जहाँ जो उसमें लिखा हुआ है आप वही ऑर्डर कर सकते हो, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। वहाँ ये थोड़ी बोलेंगे कि मुझे डोसा चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट्स। जो हमारा चाइनीज में जो मेन्यू बार में लिखा हुआ है कि चाउमीन, बर्गर और कुछ भी हो गया, XYZ, पिज्जा, मोमोज, ये हमारे क्या है, ये एंड पॉइंट्स है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारे एंड पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, द सर्किट क्लास कैन बी यूज टू क्रिएट अ सर्किट। हम सर्किट क्लास का यूज करते हैं सर्किट को क्रिएट करने के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा कि जावा सर्किट प्रोग्रामिंग अगर आता है तो आपको इसी तरीके से इन डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करना है, और आपको एंड पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा कि एंड पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव 2021-22 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन था क्या, क्रिएट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड आउट द आईपी एड्रेस ऑफ योर मशीन। अब आपको एक प्रोग्राम लिखना था, जावा का प्रोग्राम लिखना था कि आपकी जो मशीन है आप उसका क्या कर पाए, आईपी एड्रेस को फाइंड कर पाए। अब उसको आप किस तरीके से करेंगे, अब सबसे पहले आपने क्या किया, इम्पोर्ट जावा डॉट नेट डॉट आई नेट एड्रेस। आपने क्या किया, इस पैकेट को इम्पोर्ट किया अपने प्रोग्राम के अंदर। अब ये क्या काम करेगा, आई नेट एड्रेस क्या काम करता है, मैंने आपको पहले भी बताया, आई नेट एड्रेस हमारा फाइंड करता है हमारा आईपी एड्रेस की। हमारे जो कंप्यूटर है, जो कि हमारी मशीन है, उसका आईपी एड्रेस को फाइंड करने के लिए हमने इस पैकेट को इम्पोर्ट किया अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा पैकेट हमने इंपोर्ट किया वो कौन सा, इंपोर्ट जावा डॉट नेट डॉट अननोन होस्ट एक्सेप्शंस। अननोन होस्ट एक्सेप्शंस यानी कि जिसका मशीन का हम आईपी एड्रेस फाइंड करना चाह रहे हैं वो मशीन हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती, या जहां हम फाइंड कर रहे हैं वहां वो मशीन अवेलेबल ही नहीं है, या वो वहां मशीन प्रेजेंट ही नहीं है। तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, उस एरर को हैंडल करने के लिए हमने ये पैकेज को इंपोर्ट किया अपने प्रोग्राम के अंदर। आई होप ये दोनों पैकेज आपको क्लियर होंगे कि हमने क्यों ये दोनों पैकेज अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट किए। नेक्स्ट क्या, हमने क्लास बनाई है। जब भी हम क्लास बनाते हैं सबसे पहले हमारा होता है उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस। मोड ऑफ इनहेरिटेंस यानी वो पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है, कि आप मोड ऑफ इनहेरिटेंस उसका क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी क्लास बने वो क्या बने, पब्लिक बने, पब्लिक क्लास। आईपी एड्रेस फाइंडर, कि ये आईपी एड्रेस फाइंडर, मैंने इसका नाम रखा इस क्लास का आईपी एड्रेस फाइंडर, यानी ये क्या करेगा, जो भी हमारी आईपी एड्रेस है उसको क्या करेगा, फाइंड करेगा। देन उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग और कुछ आर्ग्यूमेंट मैंने क्या कर दिए, पास कर दिए। उसके बाद मैंने ट्राई और कैच। ट्राई जो होता है, ट्राई और कैच हमारे एक मेथड होता है जो हम यूज करते हैं अपने किसी भी कोई भी चीज हम फाइंड करने। ट्राई और कैच हमारे एक तरीके से आप समझ सकते हैं काफी यूजफुल वे है कि हमारे एरर को हैंडल करने के लिए, कि अगर वो चीज हमें मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आप किस पे जाएंगे, कैच पे जाएंगे। कैच में क्या होता है, वो हमारा एरर हैंडलिंग के लिए वर्क करता है। अब ट्राई हम क्या कर रहे हैं, गेट द लोकल होस्ट, जो हमारा लोकल होस्ट है उसका आईपी एड्रेस को हम फाइंड करें। किस तरीके से फाइंड करें, हमने एक वेरिएबल बनाया आईनेट एड्रेस लोकल होस्ट इक्वल टू आईनेट एड्रेस डॉट गेट लोकल होस्ट, कि जो हमारा लोकल जो आईनेट एड्रेस है, आईनेट एड्रेस हमारा क्या वर्क कर रहा है, आईपी एड्रेस को फाइंड करने के लिए, कि जो आईनेट एड्रेस के अंदर है आपको क्या चाहिए, जो लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस है आप उसको फाइंड कर लो। वो फाइंड करके इसके अंदर आ जाएगा, फिर हम क्या कर देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए अलग कोई ना कोई अलग रूल होता है। जैसे कि आप जावा स्क्रिप्ट में जाएंगे console डॉट लॉग, C++ में जाएंगे तो सी आउट, सी में जाएंगे तो प्रिंट एफ, स्कैन एफ। तो हर जगह हर चीज का एक अलग इम्प्लीमेंटेशन है। इसी तरीके से जावा में हम यूज करते हैं कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। हम ये किस चीज के लिए यूज कर, प्रिंट करने के लिए। अब हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, लोकल होस्ट आईपी एड्रेस प्लस लोकल होस्ट डॉट गेट होस्ट एड्रेस, की जो भी हमारा होस्ट का एड्रेस है वो हमें मिल जाए, और वो हम क्या करा दे, प्रिंट हमने करा दिया कि हमारे पास अभी क्या आ गया, हमारा लोकल होस्ट का क्या आ गया, एड्रेस आ गया, आईपी एड्रेस आ गया। अब नेक्स्ट क्या है कि हमारे एक लोकल होस्ट है, अब उससे काफी सारे जो भी हमारे लोकल होस्ट कनेक्टेड है हमें उनका भी एड्रेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आई नेट एड्रेस, एक एरे बनाया हमने और लोकल एड्रेसेस की, जो भी हमारे
लोकल होस्ट से कनेक्टेड है या उससे एसोसिएटेड जो भी हमारे मशीन्स है, हमें उनके भी आईपी एड्रेस को क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, आईनेट एड्रेस डॉट गेट ऑल बाय नेम लोकल होस्ट डॉट गेट कैनोनिकल होस्ट नेम की जो भी मेरे आईपी एड्रेस या जो भी मेरे होस्ट से जो भी कनेक्टेड हैं, जो भी एसोसिएटेड अदर होस्ट हैं, मुझे उन सब का आप क्या ला दें, क्या ला दें, आप उसका होस्ट नेम ला दें जो कि इसके अंदर आ जाएगा। अब वो काफ़ी सारे होंगे क्योंकि एक मशीन से एक ही तो कनेक्ट नहीं होती, काफ़ी सारी होंगी। तो क्या होगा, मेरे पास एक एरे में आउटपुट आएगा। एरे में क्या होता है, जब भी आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर करानी हो तो आप एरे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो किस में मिलेगा, एक एरे में मिलेगा। अब मैंने उसको सिंपली प्रिंट करा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन सिंपली प्रिंट करा दिया जो भी मेरे पास आए। अब मैंने क्या करा, एक लूप चलाया क्योंकि एरे में मेरे पास वैल्यूज आए हैं। अब एरे में आपको वैल्यू फेच करनी है कोई भी, तो आपको पता होगा कि हम लूप का यूज करते हैं। तो मैंने किसका यूज किया, यहाँ फॉर लूप का यूज किया और प्रिंट करा दिया जो भी मेरा होस्ट एड्रेस है, जो भी मेरे मशीन का एड्रेस है वो मेरे पास आ गया। मेरा फॉर लूप चलाया, मैंने उनको बता दिया कि जो भी हमारे ऑल लोकल एड्रेसेस है वो मुझे सब प्रिंट कर दो। अब उन्होंने वो प्रिंट कर दिया और फिर मुझे मेरा खुद का जो मेरी मशीन का आईपी एड्रेस है वो मेरे को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या है, मैंने आपको बताया ट्राई और कैच। ट्राई में तो हमने ये सब वर्क कर लिया। कैच क्या होता है कि हमारे एरर हैंडलिंग के लिए वर्क करता है कि जो भी हमारे एक्सेप्शंस एरर आ जाए तो सीधा हमारा कोड जंप कर जाए कैच वाले पे। तो कैच में क्या क्या, अननोन होस्ट एक्सेप्शन ई, ये हमारे क्या कर रहा है कि जो भी हमारा होस्ट है अगर वो हमें नहीं मिल रहा तो उस एरर को हैंडल करने के लिए हमने ये लिखा है। तो क्या कर दिया, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रैक हैंडल द केस वेयर द होस्ट इज अननोन। ये उस केस को हैंडल कर लेगा जब हमारे पास हमारा जो होस्ट है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि ये किस तरीके से प्रोग्राम वर्क कर रहा है। थोड़ा आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। हाँ, ये वीडियो कंप्लीट होती है। यहाँ हमने प्रीवियस 3 ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए और हमारी यूनिट 1 यूनिट 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड है जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आप वहां से जाके यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को भी कंप्लीट कर सकते हैं एज पर देयर एकेटिव लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये नोट्स आपको चाहिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।